उत्सर्जन क्या है? आपसे क्वेश्चन कई तरह से पूछेगा। उत्सर्जन की परिभाषा लिखे, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन से क्या समझते हैं, या मनुष्य में उत्सर्जन होने की क्रिया को समझाएं। ठीक है, तो आप सिंपल बोलेगा उत्सर्जन के डिफिनेशन आपको बोलना है कि देखिए, जो शरीर में अपचयी पदार्थ होते हैं, यानी शरीर में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पदार्थ होता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर में सब भोजन नहीं रह पाता है, कुछ क्या होता है और पचता है या कुछ बाहर निकल जाता है, तो शरीर में उसको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। जो शरीर में मेरे पास है अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे। मेरे पास शरीर के अंदर क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ होगा। तो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जितना भोजन किए और कुछ भोजन हमने किए तो पच गया और कुछ बाहर निकल जाएगा, तो अपशिष्ट पदार्थ जो खराब पदार्थ है, मतलब खराब क्या, मान लीजिए कि नहीं पचे तो बाहर निकलेगा खराब पदार्थ। तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलना, बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन, यहां पर देखिए, उत्सर्जन के मतलब शरीर से बाहर निकल रहा है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए पसीना भी निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो आप समझिए कि हम भोजन करते हैं, पोषण करते हैं, वही भोजन करते हैं नहीं पोषण करते हैं। तो जब हम पोषण करते हैं तो हमारे शरीर में जैसे आपने दाल चावल रोटी अन्य चीजें कोई भी चीज आपने खाए, जब खाए तो आपके शरीर में गया, अब सारा भोजन अंदर आ जाता है? नहीं ना रहता है। अब कुछ भोजन अंदर रहेगा माने पच जाएगा और कुछ बचे अपशिष्ट पदार्थ, जैसे मान लीजिए कुछ बच गया, कचरा बन गया, तो मल के द्वारा बाहर निकलेगा, मूत्र के द्वारा बाहर निकलेगा, किसी भी माध्यम से वो बाहर निकल रहा है, तो वो निकलना ही क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। आपके जो शरीर में भोजन है वो नहीं, आपके शरीर से भोजन निकलेगा तभी कहलाएगा उत्सर्जन, और नहीं निकलेगा तो नहीं कहलाएगा। तो आप जो भी भोजन खाते हैं, आप भोजन जितने सारे आप करते हैं, जितने सारे भोजन, जैसे आपने दाल चावल रोटी अन्य कोई भी पदार्थ खाए, फास्ट फूड एनीवेयर कुछ भी आप जब खाते हैं तो आपके शरीर में जाता है, और जाता है तो कुछ पदार्थ पच जाता है और कुछ पदार्थ क्या होता है? नहीं पचता है, अनपच हो जाता है। तो वो पदार्थ क्या करता है? बाहर निकलता है। वो पदार्थ बाहर ही निकलना उत्सर्जन कहलाता है। पदार्थ आप भोजन कर लिए वो आपको उत्सर्जन नहीं कराएगा, शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। तो कैसे डिफिनेशन बोलेंगे उत्सर्जन के? शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के बाहर, यानी शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, शरीर में जितने सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। यानी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। याद हो जाएगा डिफिनेशन आप लोगों को? तो उत्सर्जन की परिभाषा आपसे पूछेंगे। हम देखिए लिख रहे हैं तो आपको इतना ऐसे लिख रहे थे इसी तरह से डिफिनेशन नहीं करने, आप मतलब समझिएगा तो खुद डिफिनेशन अपने से बन जाएगा। ये जरूरत नहीं कि जैसे हम लिखेंगे वैसे ही डिफिनेशन याद करिए, आप अपना से याद करिए, अपना सोचिए। हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी कुछ भी अगर खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है ना, तो शरीर में जाने के पश्चात कुछ भोजन रह जाता है, यानी पच जाता है, और कुछ भोजन क्या होता है? नहीं पचता है। तो जब नहीं पचेगा तो हमारे शरीर के किसी अंग के द्वारा वो बाहर निकलेगा, मल के द्वारा निकले, मूत्र के द्वारा निकले, या किसी भी माध्यम से अगर निकले, तो जब निकलता है तो उसी को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। आ रहा समझ में ना? तो आप सिंपल डिफिनेशन कैसे बोलेगा? यानी शरीर के द्वारा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने क्या कहेंगे? सबको डिफिनेशन याद हो गया ना? तो उत्सर्जन की परिभाषा पूछेगा, उत्सर्जन से क्या समझते हैं, उत्सर्जन को लिखे, ये सब चीजें पूछेगा। तो सिंपल बताइएगा, शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। सब लोग को लगभग समझ में आ गया? अब आया कि मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ के कुछ नाम बताइए। अब आपसे ये भी पूछेगा कि ठीक है, मनुष्य में बताइए कि उत्सर्जी पदार्थ जो है जिससे निकलता है उसका नाम बताइए, कैसे कैसे उत्सर्जी होगा। तो जैसे में आप लोग मनुष्य में उत्सर्जी जो अंग है उसे तो बताएंगे ना। तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग एक में क्या है? ब्रीक हो गया। अब दूसरा बात करते हैं तो एक होता है मूत्रवाहिनी होता है, इससे भी उत्सर्जन, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो बाहर निकलता है, मूत्राशय से निकलता है और मूत्र मार्ग से भी निकलता है। तो यहाँ से हम लोग जाने कि उत्सर्जन किसे कहते हैं,
मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग है वो कौन कौन सी है? तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन से? वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और आपका मूत्रमार्ग है। आ रहा है समझ में ना? तो आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, उत्सर्जन की परिभाषा लिखे तथा मनुष्य में उत्सर्जन की होने वाली विधि को भी बताए, यानी कौन सी विधि से उत्सर्जन होता है। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और मनुष्य में उत्सर्जी अंग है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। याद सबको रहेगा ना? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये 4 तरह से आपके मनुष्य के शरीर में क्या है? अंग है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाता है वो बाहर निकलता है। तो आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन की परिभाषा लिखे, उत्सर्जन क्या है, या मनुष्य में होने वाले उत्सर्जन के बारे में लिखे। और बाकी कभी कभी चित्र भी पूछता है, तो इसका वृक्क का चित्र आप लोग बना लीजिएगा, मूत्रवाहिनी का, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सब चित्र आप लोग बना लीजिएगा, पिक्चर बना लीजिएगा। और उसको हो सकता है कहीं आपसे पूछ दे कि वृक्क के लिए, और वृक्क के संरचना और कार्य को लिखे क्वेश्चन पूछे जाता है। हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, वृक्क की संरचना और वृक्क के कार्य को लिखे। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई साल, आप देखिएगा उठा के पेपर तो उसमें पूछा हुआ है। तो क्या पूछेगा आपको? वृक्क की संरचना और कार्य विधि को लिखे, वृक्क से क्वेश्चन आता है। या इससे भी आपसे पूछ सकता है कि मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, ये भी आपको दे देता है, कार्य और विधि को बताए। तो हम लोग सीखे क्या चीज? उत्सर्जन की परिभाषा और मनुष्य में होने वाले जो उत्सर्जी अंग है जिस तरह से होता है उसके बारे में सीखे। आगे पोषण क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा पोषण क्या है, या पोषण की परिभाषा लिखे, पोषण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, या पोषण कितने प्रकार से, पोषण की किसी प्रकार से क्वेश्चन करें। देखिए बहुत ज्यादा आपको डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप बहुत चीजें आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है। मेन फोकस उसी पर करेंगे जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है और हर साल पूछे जाते हैं, वही सब है। आपको घुमा फिरा एक क्वेश्चन पोषण पूछेगा और हर साल पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पोषण क्या होते हैं? आप सिंपल बोलिए, जो हम लोग खाते पीते हैं ना, भोजन करते हो ही ना पोषण। इससे होता ना कि बच्चे को पोषण देना चाहिए, पोषण आहार की कमी नहीं होनी चाहिए। पोषण आहार आप लोग हम हर जगह देखते हैं, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में या अन्य जगह प्रचार होते हैं कि पोषण की कमी नहीं होना चाहिए या सभी को पोषण देनी चाहिए। पोषण के लिए देखिएगा पोषण जो होता है, सभी स्कूल में छोटे बच्चे को खिचड़ी के तौर पर या अन्य चीजें उसको खाना दी जाती है, और पोशाक भी दी जाती है। पोशाक जैसे हम लोग पहनते होते होता ना, जैसे बच्चे को ड्रेस भी स्कूल में प्रोवाइड किया जाता था। अब तो ड्रेस का पैसा दे दिया जा रहा है कि आप लोग खरीद लीजिएगा, सब लोग ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीज आता है, तो उसको हम लोग पोशाक बोलते हैं। जो हम लोग ड्रेस बोलते हैं उसको पोशाक। लेकिन पोषण जब हम लोग खाते पीते हैं, तो स्कूल में भी सब कार्यक्रम चल रहा है जो बच्चे को खाना वाना दिया जाता है। तो पोषण वह विधि है जिससे जीव जंतु अपना क्या करते हैं? पोषक तत्व को ग्रहण कर, पोषक तत्व को ग्रहण कर जो इसके अंदर टूटी फूटी जो जितने सारे अगर अंग होते हैं उसको क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं। जितने सारे हमारे शरीर के अंदर टूटी फूटी अंग होते हैं उसे क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं। अब वो मरम्मत हो गया तो इसका मतलब पोषक उसको मिल गया। तो हम लोग पोषक का डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव जंतु अपने पोषक तत्व को ग्रहण कर यानी उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसमें जितने शरीर का टूटी फूटी अंग होते हैं उसे क्या करते हैं? वो मरम्मत करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा होता है कि हरासमेंट हो रहा है, तो आपने थोड़ा सा पानी वानी या अन्य चीजें पीजिएगा तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हल्का सा हो जाता है। आप जैसे दिन भर काम करते हैं और थोड़ा सा आपको पानी वानी या खाना मिल जाता है तो फिर आपको क्या होता है? देखिएगा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर आप काम करने लगते हैं। आप बहुत ज्यादा दौड़े हैं, दौड़ते दौड़ते क्या होता है? थोड़ा सा आपने थक गए हैं, फिर पानी वानी पीते हैं, फिर क्या होता है? थोड़ा देर के बाद आपको एनर्जी मिल जाता है, मिलता है ना। इसका मतलब क्या है? आपके शरीर में जो बहुत सारे जितने सारे अंग हैं उसके हो सकता है कोशिका या अन्य चीजें टूट गया या वहां पर खत्म हो गया, तो जिससे पोषक जाएगा और वहां पर दे देगा, थोड़ा भर देगा और पूरा हो जाएगा, उसको फिर एनर्जी मिलने लगेगा। तो वही ना पोषक तत्व है जो हम लोग खाते पीते हैं, वही ना पोषक तत्व कहलाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण के डिफिनेशन क्या बोलेंगे? पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव जंतु क्या करते हैं? अपने पोषक तत्व को ग्रहण कर और क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे टूटी जो जितने सारे हमारे अंग होते हैं, जैसे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग है जो टूटी फूटी है, उसको क्या कर देगा? वो मरम्मत कर देगा, मरम्मत कर देगा, बस आप ठीक हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग भूख लगा होगा, थोड़ा सा खाना खाइएगा, खाना खाने के बाद क्या होता है? आपको एनर्जी मिलने लगता है। इसका मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो कोशिका है टूटी उटी है, हो सकता है कि कोई खराब है, वो तुरंत जाएगा और तुरंत क्या कर देगा? उसे ठीक कर देगा। तो पोषक सबके लिए जरूरी है, पोषण सबके लिए जरूरी है। तो पोषण हर जीव जंतु को जरूरत है, पेड़ पौधा से लेके मनुष्य को सबको जरूरत है। तब आपको पोषण के डिफिनेशन सबको लिखने आ जाएगा। तो कैसे पोषण का डिफिनेशन लिखेगा?
सबको बुझा कर पोषण वह विधि है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जीव जंतु अपने पोषक तत्व को ग्रहण कर उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। लिखने की हमें जरूरत नहीं, आप लोग को स्वयं समझ में आ जा रहा है, आ जा रहा है समझ में सबको, हमको बोर्ड पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्वयं समझ में आ जा रहा है। हम लोग जो खाते पीते हैं नहीं बुझाएगा, जैसे किसी को नहीं बुझा रहा है, मान लीजिए कि पोषण क्या कहते हैं, अब जाके लिख दीजिएगा कि जो मनुष्य जीव जंतु याद रहेगा, माइंड में जीव जंतु याद रहेगा ना, तो बोलेगा जीव जंतु जो खाना पीना खाते हैं ना उसी को पोषक तत्व कहते, हो गया। अब जिसको साफे नहीं बुझा रहे वो क्या करेगा, इतना बड़का ये डिफिनेशन याद करेगा, उसको बुझा रहे पोषण, अरे खाते पीते उसी को पोषण कहते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना पानी जो भी चीज आप खाते हैं, चाउमीन अर्गर बर्गर जो भी याद होगा लिख दीजिएगा, अर्गर बर्गर रामिंग चाउमीन कुछ ना कुछ तो याद होगा, कौन होगा ना, चाइनीज फाइनीज आपको ये क्या खाते हैं आप लोग, और जो पानिया भर के देते हैं पानी पूरी पुचका, तो उसको आप लिख दीजिएगा कि सब इत्यादि पोषण है, वो भी तो लिखने आएगा ना। अब मान लीजिए कि आप लोग खाते कि नहीं खाते, जाते दुकान पकड़ते हैं कि पानी पूरी दीजिए, तो लिख दीजिएगा पानी पूरी इत्यादि खाते वो सब पोषण कहलाते हैं। अब जिसको साफ ही बुझाइए नहीं डिफिनेशन, इहो नहीं बुझाएगा, इतना ही नहीं लिखेगा, तो एग्जामिनर जो होगा चेक करने वाले होंगे बोलेंगे ठीक है कम से कम ये तो लिखा ना, इसको बुझा के कहीं पोषण होता है, तब ने अपने बाल बच्चा आने वाली पीढ़ी को बताएगा ऐसा ही पोषण होता है। जब उसको खुद पता नहीं कि पोषण क्या होता है, तो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताएगा पोषण क्या होता है। जब वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएगा, वो कहेंगे बेकार है, हम तो ऐसा ही पैसा कमा रहे थे, ऐसा ही कमाओ तुम भी। अब पता है कि चिट्ठी आ जाएगी आपके घर नीलाम हो रहा है, तो पता है कौन पहले उल्टा ही घर आपको नया मिल रहा है, घर नीलाम के चलिए, अरे पढ़िएगा तब ना कुछ होगा। बताइए मेल आ गया आपको, व्हाट्सअप मेल आ गया कोनो चीज, पढ़ने आपको नहीं आ रहा है कि पोषक की आपकी कमी है, ये सब खून उनकी कमी है, तब लेके अच्छा खून अभी ठीक ठाक बात चला, पहले आदमी चल बस। अरे आपको जानना पड़ेगा ना, तो इसे थोड़ा बहुत तो कम से कम पढ़िए, कम से कम आप 10वां इंटर जो भी होगा 10वीं क्लास पढ़ लीजिए, इंटर क्लास तक पढ़ लीजिए, मैक्सिमम अगर जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर बात करते हैं तो आपको कम से कम इंटर यानी आपको पढ़ना पड़ेगा, न्यूनतम इंटर तक बच्चे को कम से कम पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो बहुत है, जितना पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकता है, और किसी बच्चे को दिक्कत होता है तो अपना पार्ट टाइम जॉब करके मेहनत करके मजदूरी करके भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि उसके घर में पैसा की कमी है तो पैसा अगर होगा तो उसके फादर्स पढ़ाएंगे, मदर, अच्छा ठीक है मान लीजिए कि अगर वो नहीं पढ़ाएंगे 2 4 10 साल के बाद 20 साल के बाद वो चल बसेंगे, उम्र हो जाएगा वो चल जाएगा, सबको जो आए हैं सब चलेंगे, आप अकेले बच गए तो क्या कर सकते हैं, आप उनको दोषे देकर क्या कर सकते हैं। आपको भी तो ज्ञान हो गया था ना कि हाँ पैसा के कारण नहीं पढ़े, पैसा भी कहीं से आ सकता है, आप आराम से कहीं ना कहीं मजदूरी करिए, 1 दिन 2 दिन मजदूरी करिएगा, आराम से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मेहनत करके नहीं कर सकते, खेत में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम है जो कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके भी बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं। अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, जरूरत थोड़े ना स्कूल आप जाइए 10 से 4 बजे तक, 4 के पहले और 10 के बाद थोड़ा बहुत काम करिए, कहीं पर भी आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम हमको जहाँ तक उम्मीद है कि सभी बच्चे के पास घर पे लगभग पैसा होगा, जो पेरेंट्स के पास पैसा होता है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देते हैं, आपको जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पेरेंट्स पैसा नहीं दे रहे तो हम लोग तो खुद ऑलरेडी फ्री में चलाते हैं, जो बच्चे के घर पे दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको हम लोग फ्री में क्लास चलाते हैं कि एक भी पैसा हम लोग नहीं लेंगे। पढ़ने के बाद बेस्ट हो गया, अच्छा कर गया तो उसको लगे कि नहीं हमने पढ़े हैं, गुरु का जो पढ़ा हुआ कुछ ये होता है, अगर वो चाहता है तो कुछ अपना आके डोनेट कर सकते हैं, बाकी हम लोग बच्चे को प्रेशर नहीं करते, फ्री क्लास चलाते हैं। अब देखिए 1 से 5वीं क्लास तक फ्री में हम लोग चलाते हैं। तो यहाँ पर पोषण लगभग सबको समझ में आ गया होगा, बोल डाउट है किसी को? पोषण सबको बोलने आ जाएगा ना, चाउमीन अर्गर बर्गर जब जितना चीज खाते हैं उसे क्या कहते हैं, अरे ऐसे लिखने आएगा ना आप लोग को, चाउमीन लिखा ही ना, बोलिए नहीं रहे, आ जाएगा ना चाउमीन, क्या बोलते हैं पुचका, पानी पूरी और समोसा, कुछ बोलते हैं ना, उसे इत्यादि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इहो लिख दीजिएगा, कम से कम इतना पढ़ता लिख दीजिएगा। नहीं तो अगर आपको डिफिनेशन अच्छा से लिखना है, एग्जामिनर को लगे कि आप पढ़े लिखे हैं, अच्छा पढ़े, तो क्या लिखना है, पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत क्या होता है, जीव जंतु अपने पोषक तत्व को ग्रहण कर उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषक। पोषण जब जाएगा हमारे शरीर के अंदर तो हमारे शरीर के अंदर जो हड्डी टूटी फूटी कुछ जैसे अंग हो गया उसे क्या करेगा, वो मरम्मत करेगा, उसे क्या करेगा, वो मरम्मत करेगा। इसलिए हम लोग पोषण की जरूरत होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा नशीली पदार्थ क्या होता है, पोषण, खाना, भोजन, इससे बढ़कर कोई नशीली पदार्थ नहीं है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं दिन भर छोड़ दीजिए भोजन, बकवाजिएगा। जैसे जैसे नासा में लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग जैसे ड्रिंक करते हैं नासा में छोड़ देते हैं, वैसे ही देखिएगा ना, आप छोड़ दीजिए, बकवाए रहिएगा, अब कुछ नहीं होगा। आज जैसे मिल जाएगा एनर्जी, बोला
तो दुनिया में सबसे अगर नशीली पदार्थ है तो क्या है? भोजन यानी पोषण ही है। ये चीज का डिफिनीशन नहीं के पता तो काहे के पर है। तो आपको डिफिनीशन समझ आ गया ना? पोषण की निम्नलिखित 2 विधियां है। अब देखिए, अब पोषणों करते हैं तो 2 तरह से करते हैं। पोषणों जो होता है वो क्या करते हैं? 2 तरह से। तो पोषण की कितनी विधियां निम्नलिखित? 2 विधियां है। एक विधि में अगर बात करते हैं, एक विधि में अगर बात करते हैं तो 100 पोषण क्या होता है आपका? 100 पोषण। और दूसरा में बात करते हैं तो क्या होता है? पर पोषण। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक होता है 100 पोषण और दूसरा का होते हैं पर पोषण। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि पोषण की कितना विधियां है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन बढ़ेगा? 2। ऐसे देगा 1 2 3 4, ऐसे आपको ऑप्शन देता है कि पता नहीं चलेगा कौन सा होता है। अब पर पोषण की भी विधि पूछेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, लेकिन अभी हम लोग पोषण पूछ रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताइएगा? और पोषण की कितने विधियां होती है? 2 ही प्रकार होते हैं। अब कौन कौन होते हैं आपसे पूछेगा कि पोषण किसे कहते हैं तथा उनके प्रकार को भी लिखे, तब तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में ना? तो यहाँ पर हो गया पोषण। अब पोषण की कौन विधि? 2 विधि। याद रहेगा ना आप सबको? पोषण की कौन विधि? 2 विधि। एक पहले का क्या नाम है? 100 पोषण और दूसरा का के पर पोषण। एक होता है 100 पोषण और दूसरा का के पर पोषण। अब बात करते हैं एक में 100 जो पोषण होते हैं, एक में क्या है आपका? 100 पोषण। देखिए हम लोग पिछले क्लास में अगर पढ़े होंगे तो इसमें पूरा बताएंगे 100 का मतलब क्या होता है, पोषण का मतलब क्या होता है, स्टेपोटाम जो भी चीज होता है, ये सब चीजें हम लोग अब उतना टाइम नहीं, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गए, हम लोग एग्जाम बेस पढ़े। अभी तो बेसिक अभी स्टार्ट करें, धीरे धीरे भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाएंगे और थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा स्टार्ट शुरू किए हैं तो इसलिए थोड़ा पूरा बेसिक्स चल रहे हैं, आराम आराम से पढ़ाने के आपको बाउंस रखें। धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ा लेंगे, आप लोग भी थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अब जिंदगी भर ABCD क थोड़े पढ़ेगा। एग्जाम पूरा नजदीक आ गया, पूरा नटीप आ गया, ऐसा नहीं होता पूरा खा बीजे तक आ गया है। तो अगर बात करते हैं 100 पोषण क्या होता है, तो 100 पोषण देखिए, सबसे पहले आपको अगर बात करते हैं कि 100 पोषण होता क्या है। 100 पोषण देखिए, 100 का मतलब होता है स्वयं यानी खुद। 100 का मतलब स्वयं यानी खुद। ये खुद क्या करते हैं यहाँ पर? खुद से। तो स्वयं यानी क्या हो गया? 100 यानी स्वयं होता है, खुद होता है। यानी खुद से अगर अपना पोषण तैयार करे, यानी खुद से भोजन तैयार करे, क्या करिए? खुद से अगर भोजन तैयार करे तो क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? 100 पोषण। क्या करेगा? खुद से भोजन तैयार करेगा। ये नहीं है कि ये कहीं से भोजन आएगा तो करेगा, खाएगा पिएगा, नहीं। कैसे तैयार करेगा? खुद से अपने आप करेगा, स्वयं खुद से अपने आप से, अपने आप से खुद से स्वयं। समझ में आ गया ना? तो हम लोग बोलेंगे खुद से जो भोजन अपना तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी स्वयं स्वयं अपना तैयार करता है, अपने आप भोजन तैयार करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? 100 पोषी कहेंगे। लेकिन अगर खुद से भोजन तैयार नहीं करेगा तो क्या करेंगे? वो दूसरे पर आश्रित रहेगा तो क्या करेंगे? परपोषी। आगे समझ में ना? तो ये क्या होता है, आपको क्या बोलेगा? सिंपल बोलेगा कि 100 पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें क्या करते हैं? जीव जंतु अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। यानी इसमें देखा जाए तो पेड़ पौधा भोजन अपना स्वयं बनाता है। पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, बाकी तो कोई बनाएगा चाहे नहीं बनेगा। हम लोग तो अपना स्वयं नहीं ना बनाते। हम लोग किस में आएंगे? हम लोग पर पोषण में आएंगे, परपोषी में आ जाएंगे, हम लोग पर पोषण में आ जाएंगे। पर पोषण में कैसे आएंगे बताइए तो? अब हम लोग किसी पर आश्रित रहते हैं। हम लोग क्या रहते हैं? किसी जीव पर आश्रित रहते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे अब धान मकई, अब धान के सीजन आइए गया, गेहूं, ये सब होई तब न बैठा रहे होखा जल्दी से। 4 महीने तो और में लागी, 4 महीना इंतजार करते हैं सर। अब होयन तब न कैंसर, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? पर पोषण हो जाएंगे लोग। पेड़ पौधा क्या करता है? स्वयं अपना भोजन बनाता है। कहता सूर्य भगवान उगत उगत नायोग वो तो घींच के रख ले बने, तले पानी बानो तले नीचे से पानी खींच लेगा, तले सूर्य का प्रकाश ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़वे करेगा वो ले लेगा, कहीं ना कहीं से ले लेंगे भोजन अपना। और सब मिलाए कौन ना कौन उसको निम्न प्रकार से मिलते रहेगा, कुछ ना कुछ तो मिलवे करेगा ना, सब उसको मिलता है। लेकिन जो जो जब मिलेगा उसको क्या करेगा? खींच के रखते चलेगा। तो उसका तो भोजन क्या होगा? स्वयं होगा। और उसका पोषण प्राकृतिक से मिलता है, ऐसे उसको बनाना नहीं है। देखिए अब सबका एक जीवन काल होता है। अब सब मिलने के बाद भी पेड़ पौधा क्या होता है? सूख जाता है। अच्छा मनुष्य आज जन्म लिया, आज ही मर जाता है। ये 4000 वर्ष तक जीता है। तो सबका एक निश्चित काल होता है। कोई देखेगा 10 साल में मर जाता है, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में। रीजन क्या होता है कि एक निश्चित काल बनाया गया। तो मनुष्य में क्या होता है कि जैसे वो मनुष्य का अगर जीवन काल देखेंगे तो मान लीजिए कि वो बढ़ते गया, जैसे 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया। अगर कोई निम्न प्रकार से उसको बीमारी हो जाता है
और बीमारी के सही समय पर अगर इलाज नहीं करा जाता है तो क्या करता है, वो शरीर में विष बन जाता है, और विष क्या होता है, पूरे शरीर को नष्ट कर देता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। सेम पेड़ पौधा भी ऐसे ही होता है, अगर समय पर मान लीजिए उसको पोषण अगर नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी क्या होता है, अगर कुछ बीमारी हो गया, जरूरी थोड़े है कि पेड़ पौधा को टाइम टू टाइम भोजन मिलेगा। बरसात के दिन में बहुत बरसात होगा तो धूप नहीं मिल पाएगा। अच्छा, खूब आपको दाल पिलाया जाए, चावल ना, या खूब चावल खिलाया जाए बिना दाल के, तो कितना दिन खाइएगा? 2-4-10 दिन, जितना दिन संभव हो। तो उसी तरह से मान लीजिए किसी पौधे को बार बार खाली पानी ही मिल रहा है, सूर्य के प्रकाश से नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, कुछ जरूरत चीजें नहीं मिल रहा है, एक ही चीजें मिलते रहे, तब हम ही लोग के देखिएगा, अगर विटामिन डी की अगर मान लीजिए आपके शरीर में कमी है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, उससे भी आपको हानि होती है। तो विटामिन डी भी मिलना चाहिए, तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, वो तो खाने पीने से नहीं मिलता है। तो क्या होगा, आपको सूर्य के प्रकाश में घाम में भी घूमना पड़ेगा। अब ये लू वाला घाम है ना, में चल बचे, फ्रिज में उठा के रहे, अगर लू लागल तब उठा के फ्रिज में बंद करो, तभी लागल ठंडा तो आग जलाबो एकदम वही बैठा होगा के, दोनों में फ्रिज में तोपल तो बर्फ हो जाए, आग में बैठे तो राख हो जाए, तब उनको। तो इसलिए ज्यादा भी धूप में नहीं और ज्यादा आपको ठंडी में नहीं, साधारण तौर पर बने कैसे आप अपना स्वयं सेफ्टी रख सकते हैं। तो कुछ पेड़ पौधा ऐसे होते हैं जो क्या होता है, कुछ सेफ्टी नहीं होता है और कुछ बीमारी के कारण वो जल्दी चल जाते हैं। बाकी जीवन काल तो होता तो उतना जिएंगे अगर अच्छा से रहेगा, तो मनुष्य में भी ऐसे ही रहते हैं, कोई एक दिन जीता है, कोई बहुत दिन जीता है, और कोई क्या कहते हैं जल्दी बीच में आसपास चले जाते हैं। तो ये उनके बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। पेड़ पौधा या हर चीज दुनिया में जितने सारे जीव जंतु है सब इसी पर डिपेंड करता है। तो लगभग आप लोग को समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वपोषण, यानी ये पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जीव जंतु अपना यानी पेड़ पौधे जो भी होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप बनाइएगा, स्वपोषण क्या होता है, यानी जो खुद से यानी स्वयं अपने भोजन बनाता है, स्वयं तैयार भोजन करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। अब देखिए, जैसे अगर बात करते हैं तो पौधे, पेड़ पौधे, जैसे बात करते थे क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधा क्या करता है, स्वयं अपना भोजन बनाता है। तो अब देखिए स्वपोषी के सबको समझ में आएगा ना, स्वपोषण किसे कहते हैं, यानी जीव जंतु जब स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं, यानी सिंपल बोलिएगा ये आपका स्वपोषण में कि खुद से स्वयं जो अपना भोजन तैयार करे उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। अब स्वपोषण की अगर बात करते हैं जैसे में पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा ये आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधा होते हैं, ये आपसे पूछेगा सभी हरे पौधे। अब पेड़ पौधा में भी हरा होना चाहिए, सभी हरे पौधे, कौन सा पौधे, सभी हरे पौधे। अब बताइए कि सभी हरे पौधे जब आएगा यहाँ पर, सभी आपका हरे पौधे, अब यहाँ पर दे देगा कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, बताइए सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीवियस में भी आप उठा के देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछता है सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। आपसे पूछेगा स्वपोषी होते हैं, सभी हरे पौधे देगा। आपसे किसी भी तरीका से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जा सकते हैं, आपसे सभी हरे पौधे पूछे या स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन देगा, उल्टा सीधा करके आपको ऑप्शन देगा। तो आपको कैसे बनाना है, समझ रहे ना, स्वपोषी होते हैं क्या होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं, और सभी हरे पौधे होते हैं क्या होते हैं, आपका स्वपोषी होते हैं। इसका भोजन की अगर बात करते हैं, हरे पौधे के यानी पौधे का भोजन की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होते हैं, एक नंबर में जल होते हैं, क्या होते हैं, जल, यानी सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं यहाँ पर, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। इसके बाद फिर और ले लेते हैं यहाँ पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सब भोजन होता है, क्लोरोफिल वहां पर डाल सकते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सभी आपका भोजन होते हैं। जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में सारे भोजन होता है, ठीक है। तो आप वहां पर क्लोरोफिल लगा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वपोषी हरे पौधे ये सब चीज करेगा, लेकिन यहाँ पर इसके जो ऑप्शन दिए हैं, ये इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ पर देगा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी आपसे पूछेगा पौधे का भोजन, तो क्या डालेगा आपको, H2O, सनलाइट, CO2, आ देगा वहां पर ऑल ऑफ दिस, वहां पर देगा आपको ऑल ऑफ दिस। तो क्या करिएगा, उसी को मारिएगा, क्योंकि इनमें से सभी, ऐसा ही करके देगा। तो आपके एक को देगा यहाँ पर और नहीं देगा, सब देगा, इनमें सभी ही देता है, तो इनमें से सभी लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर वो सब नहीं दिया होगा तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन अगर लग रहा है कि होता है तो उसे ठीक आप लोग लगा लीजिएगा। तो पेड़ पौधे का जो भोजन हो गया, समझा गया।
जल हो गया, जल का ही सूत्र होता है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। सबको समझ में आ गया? तो आपको हरे पौधे का भोजन यही चीज होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे और प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में फिर बात करेंगे। तो स्वपोषण लगभग समझ में आ गया। एक एक टॉपिक के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन निकलते जाएगा, निचोड़ तो निकलते जाएगा, लेकिन हर टॉपिक पर हमें चर्चा करना है, इसलिए जो जो मेन पॉइंट है आप लोग इसको लिखते चलेगा। लोग स्वपोषण समझ आएगा ना? जो जीव अपना स्वयं भोजन बना रहा है, खुद से भोजन जो तैयार करे उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। स्वपोषी में पेड़ पौधा आते हैं। पेड़ पौधा का भोजन क्या होता है? समझ आ गया आपको? H2O सनलाइट और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं सभी हरे पौधे। अब सूख जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? पौधा। जब मान लीजिए पेड़ पौधा, पौधा जो होता है छोटे हो गया पौधा, बड़ा हो जाएगा तो पेड़ बोलेंगे। अब वो सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब सूखे हुए को मत बोलेगा, जैसे बेंच टेबल जितने सारे होते हैं तो क्या पेड़ पौधा है? सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो लकड़ी ईंधन के रूप में वो कार्य कर जाएगा, जलाने के रूप में कार्य आएगा। तो ये यहाँ तक समझ में सब लोग आ गए? बोलिए, डाउट है क्या? सब यहाँ तक सब लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। तो स्वपोषी का डिफिनेशन अब तो हमको लग रहा है कि बता दीजिएगा लोग। अब ना आई लिखे तो कैसे लिखेगा? ना लिखे तो क्या लिखेगा? लिखेगा कि जे आपन आपन भोजन बना के खाई ओकरा के स्वपोषी कहाई। लिख दीजिएगा। यही तो लिखेगा, पर इतनों को लिखा है ना? नहीं लिखाएगा? आ जाएगा लिखने आपको? आ जाएगा लिखने ना? तो लिखिए जाके, जे आपन आपन खुद से भोजन बना के खाई ओकरे के स्वपोषी कहाई होगा। अब हिंदी भोजपुरी जौन मिला के लिखा, जब लिखा ही नहीं क्या हुआ आज तो लिखने तो हिंदी पढ़ लो। अब हिंदी संस्कृत खाती तो पूछे ना लड़के से का पढ़ता रहा, तो मैथ पढ़ता नहीं। अब मैथ के सूत्र याद ना रहेला। हिंदी संस्कृति पढ़ लो कि हिंदी जरूरत बा, हिंदी में लिखी आई पेड़ पौधा ये सब चीज लिखे जा रहा ना। तो इसलिए आप लोग प्रयास करिए लो, ये कम से कम आप लोग हिंदी में भी लिखिएगा तो बढ़िया रहेगा। ऐसे आप लोग को डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर करिएगा और सोचिएगा कि पोषण का डिफिनेशन आगे कैसे लिखना है, तो हमको यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। या बार बार रिपीटेशन करिएगा चैप्टर को, तो वहां से भी याद लगभग हो। देखिए परपोषण किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार न करके किसी अन्य जीव पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। परपोषण के आप सिंपल डिफिनेशन बोलिएगा, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। यानी सिंपल वे में अगर कहा जाए तो जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार ना करके किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। आप किसी भी तरीका से बना दीजिएगा। परपोषण वह विधि है जिसके द्वारा स्वयं भोजन तैयार नहीं होता है, किसी अन्य जीव के द्वारा ही होते हैं। आपको डिफिनेशन लिखना होगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार ना करके किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक है। स्वपोषण में आपको समझ में आएगा कि भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषण में अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अब परपोषण में क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो स्वपोषण और परपोषण में आपसे अंतर पूछेगा नहीं पूछेगा? तो स्वपोषण में तो 2-3 को बता दिए, हरा पौधा से लेके आप जो भी चीजें सब लिख दीजिएगा, 4-5 को लिखा जाएगा। तो परपोषण में क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं भोजन ना बनाकर किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे देखिए बता रहे हैं, जैसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा? जैसे मनुष्य। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएगा। जैसे क्या लेते हैं? मनुष्य। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये आपको कौन सा हो जाएगा? परपोषण। तो परपोषण में अगर बात करते हैं मनुष्य, जैसे अभी हमने बताया है कि हम लोग स्वयं भोजन तैयार नहीं करते हैं। जैसे पेड़ पौधा भोजन तैयार करता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? पोषण को लेते हैं। जैसे आपको अभी बताए कि धान गेहूं जो होता है, चावल जो भी होता है, ये सब क्या करता है? भोजन इससे बनता है और उसी से हम लोग क्या करते हैं? भोजन अपना ग्रहण करते हैं। अब वो नहीं होगा तो हम लोग भोजन करेंगे नहीं ना करेंगे, तो वो सब भोजन क्या करता है? वहां से भोजन वो सब तैयार करता है तब हम लोग के पास आता है। अच्छा हम लोग मान लीजिए कि रखेंगे चूल्हा पर, बनाएंगे, बनेगा तब ना उसके बाद खाएंगे। आप देख रहे हैं ना सब कैसे क्रिया है। तो हम लोग खुद से क्या करते हैं? तैयार नहीं करते हैं, हम लोग किसी माध्यम के द्वारा कोई तैयार करता है ना। जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार कर लिया, फल उसमें हो गया, अब उसे क्या करते? वो तैयार किया है, हम लोग नहीं किया, धान गेहूं सब तैयार किया है, आप क्या करते? उसी को उठाकर खा जाते हैं। तो वो तैयार किया, तैयार तो हम लोग नहीं किए, हम लोग क्या करें? गया चुपचाप उठा के उसे खा गया। तैयार वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग परपोषी में आते हैं। तो क्या बोलेंगे? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार ना करके किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं?
परपोषण कहते हैं। सबको बोलने आ जाएगा, लिखने भी आ जाएगा, लिखने आना चाहिए। और नहीं लिखने आएगा तो बोलिएगा कि जे आपन भोजन ना बनावेला ओकरा के परपोषण कहल जाला, ऐसे लिख दिएगा, लिखा जाएगा नीचे, लिख रहेगा नीचे, जे आपन भोजन तैयार ना करेला ओकरा के परपोषण कहला, काहे कि वो दूसरा पर आश्रित रहेला। देखा जाएगा ना। परपोषण के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। परपोषण कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक ऑब्जेक्टिव में आपका क्लियर हो जाएगा, पूछेगा परपोषण के प्रकार होते हैं 1 2 3 4, बताइए। अब यहाँ पर देखिए, अब आपसे पूछेगा कि परपोषण किसे कहते हैं तथा उनके प्रकार को भी लिखे। तो परपोषण किसे कहते हैं तो आपको पता है कि वैसे जीव जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी अन्य किसी जीव पर क्या रहते हैं, वो आश्रित रहते हैं। वो बना के भोजन देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। तो अब परपोषण के कौ गो प्रकार? 3 गो। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। ठीक है। तो अब यहाँ जाएगा कि मृत जीवी जो पोषण होते हैं वो क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो मृत जीवी पोषण का हम जब डिफिनेशन देंगे तब बोलेंगे कि मृत जीवी पोषण क्या होते हैं, ये सरे गले चीज को क्या करते हैं, खाते हैं। सरे गले चीज समझते हैं, यानी वैसे जीव जो होते हैं जो सरे गले क्या करते हैं, वो सरे गले चीज पर आश्रित रहते हैं, सरे गले चीज को। अब जो भी चीज खाए सरे गले, आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चींटी, कोई पक्षी या अन्य जीव जंतु जो भी हो गए, अगर वो मृत हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, देखिएगा उसमें चींटी लग जाती है, तो इसका मतलब कि वो अच्छा तो खाएंगे नहीं। अच्छा कोई जिंदा है उस जा खाइएगा, वो खा जाएगा। तो मरने के बाद वो क्या हो जाते हैं, मृत हो गया। मृत होने के बाद क्या होते हैं, वो सड़ जाते हैं। आप देखेंगे अक्सर कहीं कहीं जैसे कोई पक्षी अन्य जो जीव जंतु है अगर मर गया तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। मनुष्य भी, सब लोग। तो क्या होते हैं, वो जो सड़े गले चीज को ही खाते, पूरा सड़ जाएगा। अच्छा देखिएगा नॉर्मल पूरा सड़ जाता, देखते हैं कीड़ा मकोड़ा उसमें, सरों में कितना खतरनाक खतरनाक कीड़ा मकोड़ा सब रहते हैं। तो वैसे जीव जो क्या करते हैं, सड़े गले चीज को खाते हैं। क्या खाते हैं वो, सरे गले, यानी मृत जीवी पोषण उसका है, मरे सारे जितना सरे होते हैं वही सब खाते हैं। तो सरे गले चीज को जो आश्रित रहते हैं वही चीज उसको अच्छा चीज खाएगा, जब तक वो सरेगा गलेगा तब तक उसका भोजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो वो वैसे अगर मान लीजिए कि जीव पोषण कर रहा है, अच्छा सब प्रकार के है ना, कोई फल फ्रूट्स खाता है, कोई मांसाहारी है तो कोई शाकाहारी है, कोई भक्षाहारी है, सब सर्वाहारी जो होता है, सब लोग अलग अलग प्रकार के है कि नहीं। तो देखिएगा जो कुत्ता होता है चाहे अन्य जीव है, जैसे मान लीजिए कि बाघ है, अब जाके उसको फल खिलाइएगा, बाघ को क्या करेगा, फल खिलाइएगा, फल खाएगा, क्या खाएगा, मांस खाता है। तो मांस खाएगा तो फल खाएगा। तो कुछ ऐसे जीव जंतु है जो क्या करेगा, वो मांसाहारी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं, जीव जंतु जो क्या करते हैं, सरे गले चीज को खाते हैं, अच्छा चीज वो नहीं खाएंगे। तो जब सरे गले चीज पर जो जीव आश्रित रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे बताइए, मृत जीवी पोषण कहेंगे। ठीक है, यानी ये सरे गले चीज पर खाते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। डिफिनेशन लिखा जाएगा ना, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, सरे गले चीजों पर आश्रित रहते हैं, या सिंपल जितने आपका मृत वाले होते हैं, जितने मृत शरीर वाले फेंका रहता है, कचरा रहता है, उस सबको भोजन करते हैं। तो वैसे जीव जो अपने क्या करते हैं, पोषण के लिए, भोजन के लिए सरे गले चीज पर क्या कहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में, सारे गले चीज पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कवक, कवक का नाम जानते हैं, कवक बैक्टीरिया, क्या होता है आपका, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। हम समझ गए कि मृत जीवी पोषण किसे कहेंगे, जो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किस पर आश्रित रहते हैं, सारे गले चीज पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, मृत जीव। सबको पता है ना मृत जीव, जैसे कवक, बैक्टीरिया और क्या होता है, प्रोटोजोआ होते हैं। यहाँ तक सबको समझ जाएगा। अब बात करते हैं परजीवी। ठीक है, परजीवी, परजीवी यानी समझिए क्या होता है कि पर, ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये क्या करते हैं आपका, दूसरे, यानी अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से क्या करते हैं, किसी के साथ जाते हैं, चिपक कर क्या करते हैं, भोजन कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दोस्त है, मान लीजिए क्या भोजन करना है तो उसे हित ही लगा लेगा, कुछ मांगना होगा देखेगा क्या करेगा, हित ही लगा देगा। ठीक है, हाँ समझा, ठीक है, खूब ने हित ही लगा के और उसे किताब ले लेगा, कॉपियों ले लेगा, खाना खा लेगा, तो हित ही हो गया उसे। तो क्या करेगा वो, ये क्या करता है, परजीवी पोषण क्या करता है,
ये किसी अन्य जीव के साथ जाता है, यानी अन्य के साथ जाएगा और क्या करेगा, अन्न खाएगा ना, अन्य जीव के साथ जाएगा और उसके अस्थायी या स्थायी रूप से उसके संपर्क में आ जाएगा और तब क्या कर लेगा, इसका भोजन बन जाएगा। अरे समझे ना। तो हम लोग इसे डिफिनीशन क्या बोलेंगे, हम लोग इसको डिफिनीशन क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे बोलेंगे, परजीवी पोषण क्या होता है, वैसे जीव जो दूसरे के संपर्क में, किसके संपर्क में, दूसरे के संपर्क में रहता है, अपना खुद नहीं, दूसरे के संपर्क में, या ये अगर बात करते हैं दूसरे के संपर्क में अस्थायी रूप से भी रह सकता है, हमेशा खाते वही जो रह जाएगा, चाहे अस्थायी के रूप में रह सकता है, हमेशा खाती रह जाएगा और नहीं तो खा लेगा फिर हट जाएगा, बात बोलेगा नहीं, जैसे मान लिया भोजन कर लेगा अब चलो दूसरी जगह चलो, केनाऊ जाए होने केनाऊ से खा लेगा, यानी दूसरे के संपर्क में। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, अन्य जीव पर निर्भर रहेगा लेकिन वो दूसरे के संपर्क में रहेगा, वैसे जीव जो भोजन के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे के संपर्क में रहकर क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है, यानी दूसरे के संपर्क में रहकर भोजन अपना बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी मतलब समझ रहे ना, पर मतलब दूसरे के, पर का मतलब दूसरे, जैसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे आप लोग मलेरिया के नाम जानते होंगे, मलेरिया परजीवी है, मलेरिया क्या है, परजीवी है। अगर बात करते हैं तो गोल कृमि ले लेते हैं, क्या लेंगे आपका, गोल कृमि ले लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, गोल कृमि इत्यादि। अमरबेल, अमरलती देखे हैं, अमरलती, अमरलती को देखिएगा कोनो गाछ वृक्ष पर फेंक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपना भोजन क्या, उससे वो भोजन क्या करेगा, वो जितना खइहन उतना वो खाएगा, उससे ज्यादा ही खाएगा, वो आधा केजी खइहन तो वो 1 केजी खा लेगा, धीरे 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 खाद खाद क्या होई, सूखा के वो सुखा के लेके चल जाएगा। अमरलती में वो खराबियों है, देखो छानी पर जाके फेंक दो झगड़ा में स्टार्ट हो जाए, एकदम एकदम झगड़ा स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा मत करिए लो, क्योंकि झगड़ा नहीं करूंगा जाके छानी में फेंक दो, अब देखा होगा कि झगड़ा क्या हो जाए स्टार्ट। अब वृक्ष होता है, सूख नहीं रहा है, सुखाना है तो उसको उस पर जाके रख दीजिए, ना उसका जड़ होता है ना उसके पत्ता होता है, बुझा रहा है ना, ट्राइयो के देख लेना, छानी पर फेंके, छानी पर देखिए। तो दूसरे के संपर्क में रहकर अस्थायी रूप से चाहे स्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, समझा गया। जैसे होता है मलेरिया, गोल कृमि, समझा रहा है आप लोगों को, बहुत सारी चीजें होता है। अब देखिए यहाँ पर प्राणी संपोषण की बात करते हैं, तो प्राणी संपोषण में क्या लिखेंगे बताइए, हाँ देखिए, वैसे जीव, प्राणी संपोषण में होता है वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करता है, ठोस के रूप में करता है, ठोस समझते हैं, ठोस के रूप में, खूब ना खा के एकदम पूरा टर हो गया, खाई एकदम टर होंगे, अरे ठोस के रूप में जितना अपना चाहिए उतने भर खाएंगे। तरल के रूप में भी खाता है, तरल बड़ा समझते हैं, तरल के भी रूप में खाता है, तरल के रूप में मतलब अब तनी सा तार तुर के खूब बढ़िया तेल में एकदम तनी बना उना के, और उसके बाद जैसे आप लोग लाते होंगे बाजार से, उसके बाद तनी खूब बढ़िया होकर क्या है, तेल में डाला हो, तो तरल बरल समझते ना आप लोग, नहीं बोलते कि तरल बरल, तो तरल के रूप में अगर भोजन कर रहा है, ठोस के रूप में हिसाबे भर पूरा ज्यादा ना, और तरल के रूप में तनी छान छुन के, जैसे समझा रहे ना आप लोगों को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करता है, भोजन ठोस रूप में या तरल अवस्था में करते हैं, तरल के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें भी ले लेते हैं, जैसे इसमें ले लीजिए मनुष्य, क्या लेंगे हम लोग, मनुष्य ले सकते हैं, मनुष्य तरल वर खूब खाते हैं कि नहीं खाते, और भी आ जाए क्या जगह बताइए, मेढको ले लीजिए, मेढक ले सकते हैं, अमीबा ले लीजिए, अमीबा ले सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर ये सब बहुत सारे इत्यादि हो जाएगा, मनुष्य एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तरल वर्ग खूब खाते हैं मनुष्य, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, मेरे को तरल वर्ग खाता है, अमीबा भी खाता है। अब देखिए इसमें तो मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण लगभग समझ में आ गया। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण की कितने विधियां होती है, सबके बारे में लिखे, तो लगभग सबके बारे में पोषण खत्म हो गया। आपसे पूछेगा कि पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, तीनों के अगर नाम आएगा तो ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव में तो एक पूछेगा पोषण के कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3 4 कितने होते हैं, पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्व पोषण और पर पोषण।
पर पोषण कितने प्रकार होते हैं? 3। तो आप सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ में गया। अब इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, बोलिए। नहीं पता हम लोग को प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, बोलिए जल्दी से। देखिए, जब पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, कौन? पेड़ पौधा। जब पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, तो जब अपना पेड़ पौधा क्या करेगा? भोजन तैयार करेगा। तो पेड़ पौधे जब अपना भोजन तैयार करते हैं, इसे हो गया प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, तब उसे क्या क्या चीज की जरूरत होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चीज का? जल का, और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश की उसे जरूरत पड़ता है। और किसके उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? क्लोरोफिल। समझ में आ रहा है? किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। आगे समझ ना। तो देखिए, पेड़ पौधे जब अपना भोजन तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जैसे हम लोग खाते हैं तो पोषण बोलते हैं ना, खाना पीना खाते तो पोषण हो गया। इसका भी एक पोषण ही है, लेकिन क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण आपसे पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो वैसी क्रिया जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं? पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जब पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करेगा तो क्या कहेंगे? हम लोग जब खाते पीते हैं तो पोषण कहते हैं ना। तो पेड़ पौधा भी बनेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ कहेगा ना, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो जो भोजन तैयार होता है पेड़ पौधे का, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, ठीक है। वही आपका क्रिया है। तो पेड़ पौधे जब अपना भोजन तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट, ये सब जरूरत है इसको, इसके ये सब चीज चाहिए, ये सब। तो किसके उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। अब कैसे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र है उसके अनुसार देख लेते। सूत्र आएगा कि रासायनिक समीकरण से व्यक्त करें। क्या करेंगे हम लोग? रासायनिक समीकरण द्वारा। तो रासायनिक समीकरण द्वारा अगर हम व्यक्त कर रहे हैं इसका, तो सूत्र हो जाएगा आपका 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 12H2O जल हो जाएगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल। यहाँ पर समझिए 6CO2 प्लस क्या हो जाएगा? 12H2O। यानी सूर्य का प्रकाश तो रहेगा। सूर्य का प्रकाश किसके उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तब अभिक्रिया करके ये बनाएगा। समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है कि नहीं? बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर। अच्छा, ये जल है कि नहीं बताइए। तो अभी बताए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। देखिए, सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल की उपस्थिति यहां पर समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और सूर्य का प्रकाश है। तब ये क्या बना लेगा? ग्लूकोज। तब क्या बना लेगा? ये ग्लूकोज बना लेगा। ग्लूकोज बना लेगा ना यहाँ पर। तब यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है। O2 क्या है आपका? ऑक्सीजन। ये क्या है आपका? जल। ये क्या है आपका? जल। और O2 जो है ऑक्सीजन है। O2 क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन हो जाएगा। आ रहा समझ ना? ये क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। अब समझिए, यहाँ पर सबको समझ आ रहा है? रासायनिक इसका समीकरण, रासायनिक सूत्र हो जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O। सूर्य का प्रकाश ही रहेगा। जब अभिक्रिया होगा ये तो बन जाएगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज भी रहा है। ग्लूकोज का सूत्र होता है, याद रखिए, किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज का सूत्र है, तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12 और O6। 6O2 और 6 आपका H2O। देखिए, तो ऑक्सीजन और जल हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हो गया। तो आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसे रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। क्वेश्चन 2 नंबर क्या है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसे रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए, करें। तो क्या बताइएगा? प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधा जब भोजन अपना तैयार करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है?
जब क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अपना क्या करता है, भोजन तैयार करता है, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उसी को प्रकाश संश्लेषण करेंगे। क्या क्या चीज उसको जरूरत होता है, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में आपको क्या क्या चीज होगा, ये ना 3 गो इसमें लिखा होगा। आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण है तो क्या है, बता दीजिए कि ये चीज होता है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है, तब क्या होगा, ये पूछेगा। ग्लूकोज का सूत्र है रासायनिक समीकरण, इसे हम लोग लिख देंगे। तो लगभग इससे भी आपको प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन आएगा तो आराम से हम लोग बन जाएगा ना। तो सब लोग को प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन लगभग याद हो गया कि पेड़ पौधा जब अपना भोजन तैयार करता है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, तीनों उसमें क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। डाउट है किसी को, सब लोग को प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा ना। अब प्रकाश संश्लेषण का सूत्र भी आपको आ जाएगा 6CO2, याद रखिएगा 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल, याद रखिएगा, याद हो जाएगा 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश तीनों है कि नहीं है, तो इसमें 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल और सूर्य के प्रकाश ऊपर और नीचे डाल दीजिएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति हो जाएगा, आ जाएगा लिखने आप लोग को। माइंड में सेटिंग कर लीजिएगा, 6 गो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 गो जल, यानी जल का सूत्र H2O। अभिक्रिया का चिन्ह लेंगे, ऊपर लिखेंगे सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश और नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल। जब ये जाएगा अभिक्रिया करेगा तो ग्लूकोज का सूत्र याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज का अभिक्रिया करेगा तो डायरेक्ट बन जाएगा ग्लूकोज का C6H12O6 यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद 6 गो ऑक्सीजन और 6 गो क्या हो जाएगा, जल। 12 जब डिवाइडेड होगा तो 6 को बन जाएगा, 6 गो ऑक्सीजन, 6 क्या हो जाएगा, जल। आ रहा समझ में ना। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र। लगभग हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या आपसे पूछेंगे कि प्रकाश संश्लेषण को लिखे तथा समझाए, तो इसको लिख दीजिएगा, इसको आप सूत्र से समझा दीजिएगा, आ जाएगा ना। ऐसे आपको क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें, यही आपको देता है। तो इसे आप लोग आराम से लिखा देंगे। बोलिए डाउट है किसी को।